दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम बहुत बार बताते हैं कि समय का बहुत महत्व हुआ करता है और इस समय भी एक ऐसा ही समय आ रहा है जिसे बोलते हैं सावन मास की शिवरात्रि। सावन मास की शिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ की अत्यधिक शक्तियां पाई जाती हैं और इस समय भोलेनाथ से जो अर्जी लगाई जाती है तुरंत काम भी बनते हैं। अब ऐसे में मैं आपके लिए एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। जैसा कि वीडियो में बताया कि 1 रुपए का सिक्का यहाँ शिवलिंग पर रख दें, आपको धन धान्य की प्राप्ति होने लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे शिवलिंग पर 1 रुपए का सिक्का कैसे रखें और ऐसे कैसे काम करता है। दोस्तों, आ जाते हैं हम अपने विषय पर और इस छोटे से प्रयोग को आपको बता देते हैं। यदि यह प्रयोग आप सावन मास की इस शिवरात्रि को कर लेते हैं तो समझ लेना धन के रास्ते खुल जाएंगे। और यह अभी आएगी 23 जुलाई बुधवार की। इसी बुधवार 23 जुलाई बुधवार को जब यह शिवरात्रि आएगी तब आपने क्या करना है, बस इतना सा मैं आपको बताऊंगा और आप यदि ध्यान से इस प्रयोग को देख लेंगे तो समझ लेना काम भी बन जाएंगे। अब मैं किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी या क्या आपको लाना है बाजार से या घर में रहता है क्या इकट्ठा करना है, यह मैं बताऊं तो उसमें मैं अधिक समय फिर से ना लूं। मैं आपको जैसे बताता जाऊंगा आप समझते जाएंगे कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। बस जब मैं बताऊंगा तब आप नोट कर लेना और नोट कर लिया आपके काम भी बन जाएंगे। दोस्तों, आपने बुधवार के दिन अपना नहा धो करके पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाना है। दोस्तों, पूर्व की ओर मुख करके जब बैठ जाते हैं तब आपने अपना चौकी या पट्टा जो भी रख लेना और अपने सामने एक बड़ा सा पात्र रख लेना, चाहे थाली हो, चाहे थाली से भी बड़ा हो, चाहे बड़ी थाली हो, अच्छी प्रकार से, यानी कि जिसमें जो मैं बताऊंगा अब उसमें जो पदार्थ आप डालेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको कितने बड़े पात्र की आवश्यकता है। बस दोस्तों, 1 रुपए का सिक्का लेना है और अपने पास में अब जल की आवश्यकता है तो इसे जल में धो लेना है। जल में अच्छी प्रकार से धोने के बाद आपको इस पर कुमकुम यानी रोली से तिलक कर देना है। दोस्तों, और आपने ये जो पात्र रखा है इसके मध्य में रख देना यानी बीच में रख देना। दोस्तों, अब आपको आवश्यकता है अपना दूध मिल जाता है, कच्चा दूध ले लेना। दोस्तों, कच्चा दूध कैसा भी हो, वैसे आ जाता है, बाहर से भी मिल जाता है, दूध की परवाह ना करें। अब आपने दोस्तों इसके ऊपर धार बांधते हुए जल पर, ये सिक्के पर धार बांधते हुए यह दूध की और आपने 3 बार यह मंत्र पढ़ना है। और 3 बार में अब दूध कितना डालेंगे दोस्तों, लगभग आधा लीटर दूध ले लें। दोस्तों, अब आधा लीटर दूध तो कम से कम एक दिन का प्रयोग है दोस्तों, ले ही ले। ये आधा लीटर दूध डालना है, उसके ऊपर तो 3 मंत्र पढ़ने हैं आपने और धार बांधते हुए सिक्के पर डाल देना दोस्तों। और आपने पढ़ना है दोस्तों, ओम धनम धान्यम प्राप्त्यर्थम श्री शिवाय नमो नमः। ओम धनम धान्यम प्राप्त्यर्थम
श्री शिवाय नमो नमः 3 बार बोल करके डाल देना या डालते हुए बोल देना। अब इसके बाद दोस्तों आपको आवश्यकता है थोड़े दही की। ये आप अपना अंदाजे से कितना ही ले लें, अपने किसी भी पात्र में डाल लें, छोटे से पात्र में ही उस पात्र को हाथ में रखें, 3 बार बोलें यही जो मंत्र मैंने बोला है, ओम धनम धान्यम प्राप्त्यर्थम श्री शिवाय नमो नमः, अपने हाथ में लेकर के 3 बार बोलें और अब सारा दही उसी सिक्के पर डाल दें जो बीच में रखा हुआ है। आपको दिखाई नहीं देगा, वह दूध के नीचे चला गया है, लेकिन जहां रखा था उसी स्थान पर डाल दें। इतना तो आप समझ ही जाएंगे, वही इधर उधर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बस दोस्तों थोड़ा सा घी लेना है आपने, अपना घी चाहे 1 चम्मच ही ले लें और चम्मच को ही हाथ में पकड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 3 बार यही मंत्र बोलें और फिर इस घी को भी उसी जगह पर छोड़ दें, मध्य में उस पात्र में जहां ये सिक्का रखा है। दोस्तों अब आपने थोड़ा सा शहद लेना, चाहे आधा चम्मच ही हो चाहे 1 चम्मच हो। बस दोस्तों ये चम्मच भी आपने हाथ में लेकर के ऐसे ही 3 बार यह मंत्र बोलना है और अपने जहां सिक्का रखा है बीच में उसी पर छोड़ देना है। बस दोस्तों इतना करने के बाद अब आपने थोड़ा शक्कर यानी कि मीठा, जिसे शक्कर भी बोलते हैं खांड भी बोलते हैं, आप थोड़ा ले लेना अपने पात्र में किसी में भी और 3 बार यही मंत्र बोलना और आप उस सिक्के पर डाल देना दोस्तों, यानी बीच में डाल। दोस्तों अब यह जो आपने उस सिक्के पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये जो चीजें डाली हैं दोस्तों, अब आप इस थाली को उठाएंगे और एक ऐसे लोटे में डाल लेंगे जिस लोटे को आपने ले जाना है भोलेनाथ के मंदिर। अब ये आपके पास अधिक हो जाए तो 2 पात्रों में कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 लोटे ले लेना और थोड़ा जल और डाल लेना। एक सिक्के में 1 लोटे में यह सिक्का भी डाल लेना। अब आपके पास क्योंकि अधिक मात्रा में है, तब आपने पहले जिसमें सिक्का नहीं है दोस्तों उस दूध वाले जल को चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय बोलते रहना। दोस्तों जब भोलेनाथ के मंदिर में वह लोटा आप चढ़ा देंगे, तब दूसरा जिसमें कि वह सिक्का रखा है वह आपने दूध चढ़ाना है और जब पूरा चढ़ा दें ओम नमः शिवाय बोलते हुए, तब ये सिक्का निकाल करके, अंत में सिक्का रह जाएगा शेष, तब उसमें से निकाल करके और शिवलिंग पर रख देना दोस्तों। बस यह सिक्का जो काम करेगा दोस्तों, एक तो ये आपका रुद्राभिषेक का काम करेगा उस दिन पूरा शिवरात्रि के दिन। दूसरा आपने जो मंत्र से अपनी अर्जी लगाई है ओम धनम धान्यम प्राप्त्यर्थम श्री शिवाय नमो नमः, दोस्तों यह जो अर्जी प्रार्थना है आपकी, यह आपके पास भगवान भोलेनाथ इतने प्रसन्न होंगे कि आपके पास धन धान्य आने लगेगा, रुपयों का मार्ग खुलेगा, आपके पास कहीं ना कहीं से काम बन करके किसी भी तरीके से धन आपके पास आना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों यह कि भगवान भोलेनाथ की
एक पूजा ही है और आप इस पूजा को समझ गए, इसके गहन अर्थ को समझ गए, तो समझ लेना कि आपके रास्ते भी खुल गए। अब जब भोलेनाथ के आप मंदिर में जाते हैं तो एक काम का जरूर रखा करें याद कि उनका जो दान पात्र होता है वहां पर उसमें कुछ भी अपनी तरफ से दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं जो आप टाल सकते हैं। इतना सा काम दोस्तों यदि आपको एक ही दिन करना है और यह आपने इस मास की शिवरात्रि को करना है, बुधवार के दिन करना है। दोस्तों कर देना और इसका परिणाम भी देख लेना। अच्छा लगता है तो किसी को बता देना और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।